Good morning class. How are you class? I think you are very fine. ओके बेटा देखिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 12 रिश्वत फंड। ठीक है, तो टेक आउट योर बुक ऑफ हिंदी फर्स्ट। तो देखिए पेज नंबर 87। नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ओके। नाउ चैप्टर 12 रिश्वत फंड। ये बेटा एक एकांकी है और इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो अपने माध्यम से हमें अपने बारे में और हमारे बारे में मतलब जिस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उन चीज़ों को वो बताना चाहता है। और इसके अलावा जो समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उनकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए रिश्वत फंड। शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला एक जटाधारी बूढ़ा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर चला जा रहा है। उसकी कमर झुकी हुई है। सड़क के किनारे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब उसको देखकर पहला बालक क्या कहता है, देखिए पहला बालक बूढ़े को देखकर, क्यों बाबा सुबह ही सुबह कहाँ जा रहे हो? सभी बच्चे बूढ़े को घेर लेते हैं। बूढ़ा, जाओ बच्चों, मेरा समय खोटा मत करो, मुझे जल्दी जाना है। दूसरा बालक, कहाँ जाना है बाबा? भीख मांगने जाना है ना? लो ये पैसे मेरी तरफ से रख लो। बच्चा जेब से पैसे निकालकर बूढ़े को देता है। बूढ़ा, ना 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 बेटे, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ। तीसरा बालक व्यंग्य से, भिखारी नहीं हो तो क्या बादशाह हो? बाबा तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे कोई रईस हो। चौथा बालक, अरे बाबा को ऐसा वैसा मत समझो, चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। सभी बच्चे हंसते हैं। बूढ़ा, तुम हंस रहे हो बच्चों, सच मानो मैं भी दुनिया का बहुत खुशहाल आदमी था। पहला बालक, खुशहाल या मालामाल? दूसरा बालक, कभी आप भी राजा भोज थे अपने समय के? क्यों बाबा? तीसरा बालक, कभी राजा भोज थे, अब तो गंगू तेली भी नहीं रहे। चौथा बालक, अरे पहले भी गंगू तेली था बाबा, और अब भी गंगू तेली है बाबा, बेकार में बन रहा है। पहला बालक, क्यों बाबा? आपने यह कहावत सुनी है, बदन पे नहीं लगता शान दिखावे अलबत्ता। बच्चे फिर ठहाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा, तुम अभी नादान हो बच्चों, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। पहला बालक, समझेंगे क्यों नहीं बाबा? जरूर समझेंगे, परंतु समझने वाला कोई बात भी तो हो। नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों। बूढ़ा, यकीन करो मैं भिखारी नहीं हूँ, समय का मारा हूँ, कभी मैं भी बहुत संपन्न आदमी था। पहली बालिका, बहुत संपन्न आदमी थे? क्या क्या था आपके पास बाबा? बूढ़ा ठंडी सांस भरते हुए, क्या नहीं था बच्चों, एक शानदार भवन था जो अब जर्जर हो गया है और गिरने ही वाला है। 32 नौकर थे जो आदेश मिलते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। दूसरा बालक, फिर वे क्या हुए बाबा, कहाँ चले गए? बूढ़ा, एक एक करके सभी मुझे छोड़कर चले गए। पहला बालक, क्यों छोड़कर चले गए? आपने उनकी पगार नहीं दी होगी, क्यों सही है ना बाबा? दूसरा बालक, हाँ हाँ जरूर, बाबा ने उनकी पगार मार ली होगी। तीसरा बालक, अच्छा तो सभी 32 नौकर तुम्हें छोड़कर चले गए बाबा, और क्या था आपके पास? बूढ़ा, 5 सेविकाएं थीं जो अब बहुत दुर्बल हो गई हैं, कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती हैं। कई बालक एक साथ, आप झूठ बोलते हो बाबा, आप झूठ बोलते हो। हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, आप तो 1.25 टके के भी नहीं हो, यह कैसे? पहला बालक,
अरे कुछ नहीं, खाली में सेक बखारता है बाबा। इतना सब था तो अब इस हाल में कैसे पहुंच गए? दूसरा बालक, अगर आप सच्चे हो तो इसका सबूत दो बाबा। बूढ़ा, सुनो बच्चों, तुम मेरा यह शरीर देख रहे हो, बीमार, दुबला और कंकाल, कभी बहुत शानदार, सजीला, शक्तिशाली और सुंदर था। मैं इस भवन का राजा था। अब समय ने इसे खंडित कर दिया है। नेक्स्ट पेज बच्चों। दूसरा बालक गंभीरता से सोचते हुए, बाबा ठीक कहता है मित्रों, इसकी बात में दम है। तीसरा बालक, आपके शानदार भवन की बात तो समझ में आ गई बाबा, पर वह 32 नौकरों वाला तुम्हारा दावा तो झूठा ही लगता है। बूढ़ा ऊंचे स्वर में, झूठ नहीं है बेटे, सुनो। कुछ समय पहले तक मेरे मुंह में 32 दांत थे, यही मेरे नौकर थे। आदेश मिलते ही यह सब मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद देते थे। धीरे धीरे ये टूटने लगे, अलग हो गए। अब पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। दूसरी बालिका हंसते हुए, आप तो बहुत बुद्धिमान हो बाबा, क्या बढ़िया बात बताई है भाई, वाह, मज़ा आ गया। चौथा बालक, 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया बाबा, पर वे 5 सेविकाएं थीं, उनका क्या हुआ? बूढ़ा, हाँ, अब उनकी बात भी सुन लो। वे जो 5 सेविकाएं थीं, अब वे दुबली हो गई हैं, ठीक से मेरी सेवा नहीं कर पा रही हैं। पहला बालक, पर वे हैं कहाँ? बूढ़ा, ये सेविकाएं इंद्रियों के रूप में सभी के पास होती हैं, त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ आदि। बुढ़ापे के कारण ये अब कमज़ोर हो गई हैं। जब तक ये मेरे पास थी मैं बड़ा संपन्न आदमी था, पर अब। कई बालक एक साथ, बाबा ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने। दूसरा बालक, बाबा तो बड़ा विद्वान लगता है। बाबा आप सही कह रहे हो। बूढ़ा, हाँ बेटा, याद रखो, जिसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर और इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं हों, वह दरिद्र नहीं होता। बूढ़े की प्रशंसा में सब बच्चे तालियां बजाते हैं। तीसरा बालक, पर बाबा इस दरिद्रता की हालत में आप कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तो आप लेते नहीं हो। फिर बूढ़ा, सुना है नगर में समाज कल्याण विभाग का मंत्री आया हुआ है। चौथा बालक, हाँ हाँ बाबा, आए हुए हैं, डाक बंगले में ठहरे हैं, पर आप उनसे क्या मदद लोगे? बूढ़ा, मदद की बात नहीं है बालक, वह मेरा बेटा है। पहला बालक आश्चर्य से, आपका बेटा? क्यों झूठ बोलते हो बाबा? मंत्री आपका बेटा होता तो आप इस तरह सड़कों पर मारे मारे क्यों फिरते? बूढ़ा, सच कहता हूँ बच्चों, वह मंत्री मेरा बेटा है। एक साथ कई बच्चे एक साथ। फिर दूर की आँख रहा है बाबा, कहाँ मंत्री, कहाँ ये फटेहाल बूढ़ा, सब ठाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा, हंसी की बात नहीं है बच्चों, मंत्री सचमुच मेरा बेटा है। अन्य बालक, लगता है बाबा बिल्कुल सठिया गया है। बूढ़ा, सारी बात अकल की होती है बच्चों, लगता है जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझ पा रहे थे, यह बात भी नहीं समझ पा रहे हो। पहला बालक, अच्छा बताओ, मंत्री तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? बूढ़ा, देखो बेटे, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारा पालन पोषण कर तुम्हें बड़ा करते हैं, वैसे ही हम जनता के लोग चुनाव जिताकर फ़कीर को वजीर बना देते हैं कि नहीं? तब वह हमारा बेटा हुआ या नहीं? दूसरा बालक ताली बजाते हुए, हुआ, बिल्कुल हुआ, पर वह माने तब न। बूढ़ा, नहीं मानेगा तो मुँह की खाएगा। तीसरा बालक, पर आप मंत्री से क्या मांगने जा रहे हो बाबा? चौथा बालक, वह आपका भव्य भवन, 32 नौकर और 5 सेविकाएं तो वापस दिला नहीं सकता। बूढ़ा, मैं वह सब मांगने नहीं जा रहा हूँ बच्चों,
मैं तो उसके पास एक प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। अन्य बालक, कैसा प्रस्ताव बाबा? बूढ़ा, मैं उससे कहूँगा कि वह अपने विभाग में एक ऐसा फंड स्थापित करे जिसका नाम हो रिश्वत फंड। पहला बालक, रिश्वत फंड? आपका दिमाग तो नहीं चल गया है बाबा? बूढ़ा, दिमाग नहीं चल गया है बेटे, मैं सच कहता हूँ, एकदम सच। दूसरा बालक, आप मखौल तो नहीं कर रहे हो? बूढ़ा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समझाते हुए, साल भर पहले मैंने वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था बेटे। पहला बालक, फिर क्या हुआ? बूढ़ा, पेंशन के लिए 125 रुपये मांगते मांगते मेरी लाठी भी घिस गई और जूतियाँ भी। दूसरा बालक, और कपड़े भी फट गए। क्यों बाबा, ठीक कहा ना? बूढ़ा, हाँ बेटे, पर पेंशन मंजूर नहीं हुई। तीसरा बालक, क्यों पेंशन मंजूर नहीं हुई? बूढ़ा, समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक सभी पैसे मांगते हैं, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 500 रुपये। चौथा बालक, और 500 रुपये होते तो बाबा पेंशन के लिए भागता ही क्यों? पहला बालक, पर आजकल तो पैसा पैसे को खींचता है। दूसरा बालक, हाँ हाँ, जितना गुड़ डालोगे हलवा उतना ही मीठा होगा। जब तुम गुड़ नहीं दे रहे हो तो हलवा कैसे मिलेगा बाबा? नेक्स्ट पेज पर देखिए। बूढ़ा, इसलिए तो कहता हूँ मंत्री को अपने विभाग में एक रिश्वत फंड भी खोलना चाहिए। तीसरा बालक, ताकि जो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए मजबूर हों वे विभाग के रिश्वत फंड से पैसे लेकर रिश्वतखोरों को दे सकें। सब बच्चे हंसते हैं। बूढ़ा, अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ अपने प्रस्ताव सहित। सब बच्चे, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, चलो चलो। डाक बंगले के सामने बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लंबे कुर्ते पहने और टोपियां लगाए। बूढ़ा और बच्चे भी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी भीतर से मंत्री जी निकलते हैं और बाहर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कार में बैठकर चले जाते हैं। पहला बालक, मंत्री जी तो चले गए बाबा, जैसे गधे के सिर से सींग। दूसरा बालक, नहीं रे, गधे के सिर से सींग की तरह नहीं, जैसे 32 नौकर और 5 सेविकाएं। बूढ़ा लाठी टेकता हुआ वापस चल देता है। तो बेटा देखिए, ये एकांकी डॉक्टर गिरिराज अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और देखिए ये पिक्चर, ये डाक बंगले में जो मंत्री ठहरा हुआ है, और ये वो गाड़ी जिससे वो जाता है, ये बूढ़ा और ये वो बच्चे बूढ़े के साथ, ठीक है। अब देखिए इसके कठिन शब्द पे मैं निशान लगवाती हूँ बेटा, ठीक है। और निशान लगाएंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 87 ओपन कीजिए शुरू से। देखिए, जटाधारी, पहली लाइन में जटाधारी। अब देखिए सेकंड लाइन में, ठीक है, ऊपर से दूसरी बार जब बूढ़ा बोलता है तो वहाँ पर भिखारी। फिर तीसरा बालक व्यंग, रईस। अब इसके बाद खुशहाल, ठहाका। इससे ऊपर वाली लाइन में बेटा अलबत्ता। अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। देखिए, संपन्न, जर्जर, पगार, सेविकाएं, दुर्बल,
बघाड़ता, कंकाल और लास्ट लाइन में खंडित। अब सेकंड पेज ओपन कीजिए। देखिए बेटा, गंभीरता, आगे 32, खिलाते पिलाते, पोपले, इंद्रियों, संपन्न, दरिद्र, समाज कल्याण, मंत्री, डाक बंगले और लास्ट लाइन में देखिए बेटा, फटेहाल और ठहाका। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। सठिया, सठिया। अब देखिए आगे, पालन पोषण, भव्य भवन, प्रस्ताव, मखोल, वृद्धावस्था, पेंशन, जूतियाँ, Now next page, विभाग, रिश्वत फंड, टोपियाँ, अभिवादन, और लाठी। ठीक है बेटा, डिफ़िकल्ट वर्ड आप जैसे पहले करते हैं ऐसे ही एक पेज पर इस साइड डिफ़िकल्ट वर्ड, फिर ये 2 टाइम्स वही सेम डिफ़िकल्ट वर्ड दूसरे इसी पेज पर दूसरी जगह, यानी 2 बार 2 टाइम्स करेंगे आप। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके शब्दार्थ। देखिए बेटा, रईस, धनी, अमीर। रईस का मतलब क्या होता है? अमीर होना, धनी होना, जिसके पास धन हो। जर्जर यानी जीर्ण, टूटा फूटा, जो एकदम टूटने की कंडीशन में हो, बिल्कुल बेकार हो चुका हो। दुर्बल, कमज़ोर, दुर्बल कमज़ोर यानी कि शरीर से कमज़ोर, है ना। अब दरिद्र, दरिद्र यानी कि गरीब, यानी जिसके पास धन न हो, खाने के लिए भोजन न हो, पहनने के लिए कपड़े न हो। ठीक है, आप देखिए संपन्न, संपन्न यानी कि उन्नतिशील, धनी, भाग्यवान। संपन्न जिसके पास सब कुछ हो। ठीक है, अब है पगार, पगार यानी कि वेतन, सैलरी। ठीक है, अब खंडित, खंडित यानी कि टुकड़े टुकड़े, खंडित यानी जिसको भागों में विभाजित कर सकें, जिसको अलग अलग कर सकें। ठीक है, अब देखिए नीचे ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि लगता, बुद्धिमान। पहले वर्ड ऐसे लिखे जाते थे, अब ऐसे लिखते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, इनकी आप प्रैक्टिस करें। और ये वैसे इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड में भी आ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए हम
इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये लिखित है ना, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बूढ़े ने शानदार भवन किसे कहा है? किसे कहा है बूढ़े ने शानदार भवन? अपने शरीर को। ठीक है। नंबर 2, सेविकाएं बूढ़े का साथ क्यों नहीं दे पा रही थी? सेविकाएं जो उसने बताया था बच्चों को कि मेरी 5 सेविकाएं हैं, वो मेरा साथ नहीं दे पा रही हैं। क्यों नहीं दे पा रही थी? क्योंकि वे कमज़ोर हो गई हैं। ठीक है, वो कमज़ोर हो गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बूढ़े ने अपना बेटा किसे बताया? तो किसे बताया था बूढ़े ने अपना बेटा? मंत्री को, समाज कल्याण के मंत्री को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बूढ़े ने प्रार्थना पत्र किसे और क्यों दिया था? तो बूढ़े ने प्रार्थना पत्र किसे दिया था और क्यों दिया था? तो बूढ़े ने प्रार्थना पत्र कहाँ दिया था? समाज कल्याण मंत्रालय में दिया था। और क्यों दिया था? वृद्धावस्था पेंशन के लिए दिया था, वृद्धावस्था पेंशन मंजूर करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी बूढ़ा मंत्री से क्यों नहीं मिल पाया? बूढ़ा मंत्री से क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि मंत्री चला गया था। जब सबने उसका अभिवादन किया तो उसने अभिवादन स्वीकार किया और तुरंत गाड़ी में बैठकर चला गया। ठीक है, और इसलिए बूढ़ा क्या है, क्योंकि मंत्री तो चला गया इसलिए बूढ़ा मंत्री से नहीं मिल पाया। अब देखिए हम इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको करते हैं। ठीक है, पेज ओपन कीजिए। तो अब आ जाइए बेटा पेज नंबर 94 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर क्या है, बूढ़े का शानदार भवन कौन सा था? तो बूढ़े का शानदार भवन कौन सा था? राजभवन, लाल पत्थरों से बना महल, उसका शरीर श्वेत पत्थरों से निर्मित सुंदर भवन। तो किसको कहा था उसने शानदार भवन? अपने शरीर को। तो उसका शरीर कौन सा शानदार भवन था? उसका शरीर, बूढ़े का शरीर। यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है। अब नंबर 6, बूढ़ा किसका मारा था? किसका मारा था? समय का मारा, कर्ज का मारा, गरीबी का मारा, बीमारी का मारा। तो किसका मारा था? समय का मारा। ठीक है, तो समय का मारा पर टिक कर लीजिए। नंबर 11, बच्चों ने बूढ़े को क्या समझा? बच्चों ने बूढ़े को क्या समझा? अपाहिज समझा, रिश्वतखोर समझा, भिखारी समझा या चोर समझा? तो क्या समझा था? भिखारी समझा था, क्योंकि उसकी हालत क्या हो रही थी? उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत ही दयनीय अवस्था में था। अब देखिए इसके बाद नंबर है, सेविकाएं कमज़ोर क्यों हो गई थी? अधिक कार्य करने के कारण, जवानी के कारण, बुढ़ापे के कारण या बीमारी के कारण? तो किसके कारण हुई थी? बुढ़ापे के कारण। क्योंकि बेटा जब हमारा शरीर जो है धीरे धीरे हम एज बढ़ने लगती है, उम्र बढ़ने लगती है, तो हम बुढ़ापे की ओर चल देते हैं। और जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता रहता है तो हमारा शरीर और हमारी इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं होती, वो पहले के मुकाबले कार्य नहीं कर पाती। तो क्यों हो गई थी बुढ़ापे? बूढ़े की सेविकाएं कमज़ोर, बुढ़ापे के कारण। और किसी का है उसने सेविकाएं? अपनी 5 इंद्रियों को। ठीक है, तो बुढ़ापे के कारण सेविकाएं कमज़ोर हो गई थी। अब देखिए नंबर बूढ़ा किसके लिए मारा मारा फिर रहा था? किसके लिए मारा मारा फिर रहा था? वृद्धावस्था पेंशन के लिए, अपने बेटे के लिए, समाज कल्याण के लिए, रिश्वत देने के लिए। तो किसके लिए फिर रहा था? वृद्धावस्था पेंशन के लिए, क्योंकि उसकी पेंशन नहीं बनी थी और वो पैसे से परेशान था, तो उसके लिए वो चक्कर काट काट के ऑफिस में परेशान था। अब देखिए नंबर 6, नगर में कौन सा मंत्री आया हुआ था? कौन सा मंत्री आया हुआ था? नागरिक कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, कपड़ा उद्योग मंत्री, डाक तार विभाग मंत्री। तो कौन सा मंत्री आया हुआ था? समाज कल्याण मंत्री। समाज कल्याण मंत्री का मतलब क्या होता है? जो समाज के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को देख रेख वह मंत्री करता है।
जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए या बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए, जो भी उनके सहायता के लिए कार्य किए जाते हैं उनको समाज कल्याण के योजनाओं के अंतर्गत लाया जाता है। तो नगर में वह मंत्री, कौन सा मंत्री आया हुआ था? समाज कल्याण मंत्री आया हुआ था। अब देखिए नंबर 6, 125 रुपये की पेंशन की मंजूरी के लिए कितनी रिश्वत मांगी गई थी? 125 रुपये उस बूढ़े को हर महीने पेंशन मिलनी थी, ठीक है बच्चों, यानी 125 रुपीज़। तो उसके लिए वो रिश्वत कितनी मांग रहे थे वो लोग? 100 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये या 250 रुपये। तो कितने मांग रहे थे? 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये। ओके बेटा, थैंक यू। और ये अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, ध्यान से पढ़ना, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं। और ये वर्क मैं आपको फ़ोटो खींच के या PDF बनाकर भेज दूँगी। ओके, थैंक यू बेटा।